Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको AutoCAD के अंदर शफर और फिलेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन इस लेसन के अंदर मैं आपको स्पेशली जो बताऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा फिलेट्स को कैसे आप यूज करते हो AutoCAD के अंदर। अब फिलेट का बेसिकली कंसेप्ट क्या है, फिलेट करता क्या है, अगर आप अपने इस विंडो को अगर देख पाए तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये कर्व है, यानी कि एक राउंड शेप बनी हुई है। अब ये जो राउंडिंग शेप होती है ये आपको फिलेट बना के देता है। ठीक है, यानी कि फिलेट्स का काम क्या होता है, आपको दो लाइनों के बीच में कहीं पे आर्क कन्वर्ट कर करके आपको दे देता है। ठीक है, अब आप उसको कोई रेडियस बताओगे, उस रेडियस के ऊपर फिलेट आपको अप्लाई करके दे देगा। या आप के पास अगर दो लाइनें हैं, फर्ज करें 20-20 फीट्स की, तो आपने दो लाइनें लगाई हैं, अब डेफिनेटली जो फिलेट्स है वो 20 फीट्स और लेस देन उसके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन आप उसको 20 फीट से ऊपर वैल्यूज दे देंगे तो फिलेट कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता उसके ऊपर, क्योंकि उसकी जो बेस है वो आपके पास 20 फिट्स है। इसी तरह से फिर फिलेट के अंदर आपके पास एक ट्रिम की ऑप्शन होती है और एक आपके पास नो ट्रिम होता है। अब ट्रिम करता क्या है, आप जहां से दो लाइनों को ट्रिम कर आपस में फिलेट करते हो, लाइनें खत्म कर देता है। जबकि नन नो ट्रिम जो होता है वो जहां पे आप क्लिक कर देते हैं वो लाइनों को भी स्ट्रेट रखता है और आपका फिलेट भी क्रिएट कर देता है। फिर इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस होंगी, आइए इन सबको हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैं अपने पास अपना AutoCAD ओपन कर लेता हूं और याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह सबसे पहला काम आपने यूनिट सेटअप्स बनाने हैं। ठीक है, जबकि आप अगर मेरी इधर स्टेटस बार में देखें, मैं ऑलरेडी अपने यूनिट सिस्टम फिट्स और इंच में कन्वर्ट कर कर इधर बैठा हुआ हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं हमारे पास फिलेट्स कहां पे है और शेफर कहां पे है और काम ये कैसे करेंगे। अब अगर आप अपने इधर एरे पर आ जाए, ये देखिए आपके पास ये एरे थे आपके, आप बिल्कुल एरे के ऊपर देखें, आपके पास फिलेट की ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन करें, फिलेट है, शेफर है आपके पास। ठीक है, तो अब फिलेट को अप्लाई कैसे किया जाएगा, फिलेट के ऊपर आप क्लिक कर दें और आप यहां पर इसका फेस देख भी सकते हैं। आपके पास ये कर्व शेप नजर आ रही है, देखिए ये रेडियस बना हुआ आपके पास दिखाई दे रहा है और इसके नीचे हेल्प जो है यहां पर तो बाकायदा तौर पर दिखाई दे रहा है, दो पॉइंट्स को आप इसमें कर्व करके आपको दे देगा। अब इसके लिए मैंने कुछ मुख्तलिफ पॉइंट्स क्रिएट किए हैं। आप फिलेट्स के ऊपर क्लिक कर दें, जब आप फर्स्ट टाइम फिलेट्स के ऊपर क्लिक कर देते हो आपके पास होता है रेडियस। अगर आप यहां पर आ जाएं, ये जिस एरिया को मैंने नीचे सेलेक्ट किया है, आपको अगर ये सिलेक्ट हुआ वो दिखाई दे रहा है तो देखें, सबसे पहले कहता है मोड क्या है, ट्रिम है, करेक्ट। फिर कहता है रेडियस क्या है, जीरो क्या है, ये भी ठीक है। अब जब आपके पास मोड ट्रिम है और रेडियस आपके पास जीरो का है, फिर आपको एक क्लिक यहां पे कर देना है और दूसरा क्लिक जस्ट यहां पे कर देना है। अब जैसे मैंने दो क्लिक किए हैं, ये लाइनें आपस में मिल चुकी हैं। मिलने के बाद इसने बता दिया इन लाइनों की लेंथ क्या बन रही है, 15-15 फीट्स की बन रही है। ठीक है, इस तरह से दो लाइनें हैं जो इक्वल नहीं है। अगर मैं वापस अगेन फिलेट पे चला जाऊं, लेकिन इस मरतबा मैं आपको इसकी शॉर्टकट बताऊंगा, एफ। अपने कीबोर्ड से अगर आप एफ एंटर कर देते हैं तो आप फिलेट को एक्टिव कर देते हो। फिर आप इधर क्लिक कर दें और दूसरा क्लिक आप इधर ऊपर कर दो। जैसे आप ऊपर क्लिक कर देते हो देखें, एक लाइन आपके पास 20 फीट्स की निकली, दूसरी लाइन आपके पास 17 फीट्स की निकली, फिर भी आपस में मिल गई। ये जस्ट मैंने इसलिए किया था कि आपका कंसेप्ट ये ना बन जाए कि ये लाइनें इक्वल होंगी तो फिर ये काम करेगा, नहीं, अलग अलग होंगी फिर भी आपके पास फिलेट और शैम्फर आपके काम करेंगे। तो वापस मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूं। ठीक है, अच्छा, अब वापस मैंने फिलेट के ऊपर क्लिक कर दिया, ये अपने कीबोर्ड से आप एफ एंटर कर दें। मैंने एफ एंटर कर डाला। अब हम रेडियस चेंज कर देते हैं, तो रेडियस के लिए आपको रेडियस के ऊपर जस्ट एक क्लिक कर देना होगा। तो रेडियस के ऊपर क्लिक करने के लिए आप नीचे आए, यहां पे आपके पास ये रेडियस है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें और ये आपसे पूछता है आप रेडियस बताएं क्या है। तो अब आपको इसको रेडियस बताना होगा क्या है। तो मैं यहां बताता हूं, हमारे पास जो इसका रेडियस बनता है, फर्स्ट करें मैं 5 फीट्स का से रेडियस देना चाहता हूं। अब आपने इसको 5 फीट्स रेडियस दे दिया है, आपके पास एक क्लिक है और ये आपने दूसरा क्लिक किया, जैसे आप दो क्लिक कर देते हो तो आपके पास ये 5 फीट्स की रेडियस के ऊपर कट्स पॉइंट्स आपको बना के दे देगा। यानी कि आपको बता देगा आपके पास 15 फीट्स की लाइन थी, 5 फीट इधर से कम करें, 5 फीट इधर से कम करें, तो आपके पास दोनों तरफ 10-10 फीट से रह जाएगा। और ये जो एरिया आपके पास निकला है, ये आपके पास आ चुका है रेडियस। आप इधर आ जाएं और यहां से आप पिक कर लें रेडियस डायमीटर और एक क्लिक आप यहां पे दे दें।
दूसरा क्लिक आगे की जानब दे दें तो आपके पास ये कितना बनता है, 5 फीट्स का रेडियस आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर आपके पास ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, आप अगेन इधर आ जाएं फ्लिट्स के ऊपर, तो अब देखें यहां पे आपको रेडियस क्या दिखाई दे रहा है, 5। तो अब आप एक क्लिक फिर एक लाइन को कर दें, दूसरा क्लिक दूसरी लाइन को आप कर दें, तो आपके पास देखें ये रेडियस बन जाता है। ठीक है? और यहां पर अगर आप गौर करें तो ये आपको बनने से जब आप एक क्लिक कर देते हो तो दूसरी क्लिक पे जाते हो तो आपको ये पहले ही बता देता है यहां पर ये शेप कैसे नजर आएगी। तो जस्ट आप दूसरा क्लिक कर दें तो फिर इसको ये कंफर्म कर देता है। अब ऑटोकैड को कंफर्म हो चुका है कि इसको अप्लाई कर दिया जाए, तो उसने इसको अप्लाई कर दिया है। ठीक है? इस तरह से जब दो लाइनें डिफरेंट फासले पर पड़ी हुई हैं, अब इनको आप क्या करेंगे, अगेन आप इधर चले जाएं और कोई भी रेडियस आप टाइप कर सकते हैं, एक पॉइंट दे दें और दूसरा पॉइंट दे दें, तो अगेन ये लाइनें भी आपस में मिल जाएंगी। ठीक है? इस तरह से अगेन फिलेट के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ रही है ट्रिम। अब ये ट्रिम क्या करता है, मैं ट्रिम के ऊपर चला जाता हूं। ट्रिम में मेरे पास ऑप्शन है दो, एक है ट्रिम, दूसरी है नो ट्रिम। तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास जो सिलेक्टेड होती है वो होती है ट्रिम। तो जब ये मेरे पास मैंने इसको क्लिक कर दिया, जब ये मेरे पास ट्रिम की होगी ऑप्शन में से एक क्लिक कर देता हूं, दूसरा क्लिक कर देता हूं, तो यही जो अभी अभी मेरे काम हुआ था मेरे पास वो ऑप्शन मेरे पास निकल कर आ रही है। अब इस ऑप्शन के ऊपर लगाते हैं नो ट्रिम। ठीक है, ये ट्रिम वाली थी और इसको नो ट्रिम हम यूज करते हैं। मैं राइट क्लिक कर देता हूं, फिलेट को रिपीट करवा देता हूं और अगेन मैं ट्रिम के ऊपर क्लिक कर देता हूं और यहां से नो ट्रिम को मैं एक्टिव कर देता हूं। अब आप एक क्लिक इधर कर डालो और दूसरा क्लिक आप ऊपर दे दो, तो आपके पास ये क्या होगा, नो ट्रिम होगा। ठीक है, ये नहीं कि इसने आपको ट्रिम नहीं करके दिया। अब आप इसका रेडियस भी कंफर्म कर सकते हैं, तो इसका रेडियस आपके पास वही होगा जो कि आपने पहले से दिया हुआ है 5 फीट्स का। देखा, यानी कि इसने फिलेट भी काट डाला और इसने लाइनों को आपस में मिलाया भी नहीं है। ठीक है, और सॉरी मिलने भी रहने दिया। अब अगर मैं यहां से ये लाइनें ये खत्म कर देता हूं, ठीक है, और मैं फिलेट पे चला जाता हूं, रेडियस पे क्लिक कर देता हूं और रेडियस एमिशन कर देता हूं 0 का। अब आप इसे एक क्लिक करो और फिर दूसरा क्लिक करें, तो देखिए ये लाइनें मिल नहीं पाएंगी। ये क्या, फिर देखते हैं। रेडियस हमारा क्या है, 0 है। मैं इसे एक क्लिक कर देता हूं और दूसरा क्लिक करता हूं, तो लाइनें आपस में नहीं मिलती हैं। अब लाइनें आपस में क्यों नहीं मिल रही हैं, क्या वजूहात है? सिंपल प्रॉब्लम आपके सामने है, वो क्या है, आप इधर क्लिक करें तो हमारे पास ये जो ट्रिम है ना, जो मोड आपको इधर नजर आता है नो ट्रिम, तो ये ट्रिम में जाके इसको आपको ट्रिम करना मस्ट है। जब ये नो ट्रिम होगा कभी भी लाइनें आपस में नहीं मिलाएगा। जब मैं इसको ट्रिम कर देता हूं, अब आप एक क्लिक इधर कर डालो, दूसरा क्लिक इसे यह दे दो, तो देखिए अब ये लाइनें भी आपस में मिल चुकी हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि जब भी आप इस ऑप्शन के ऊपर काम करें, देखें क्या आपके पास आपके जो मोड है वो ट्रिम है या नहीं है, तो उसको ट्रिम होना मस्ट है। ठीक है, इसी तरह से वापस आप इधर आ जाए पीछे, मैं इसको भी लाइन को डिलीट कर देता हूं यहां से और मैं इन लाइनों को खत्म कर देता हूं, मैं इसको भी खत्म कर देता हूं और मैं इसको भी खत्म कर देता हूं। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, इन सबको मैं एक ही मर्तबा क्लिक करता चलूं। देखें, जब आप फिलेट को एक्टिव कर देते हो, आपने इसके अंदर रेडियस एमिशन कर दिया है, मैं 8 फीट्स का इसको रेडियस दे देता हूं। अब आप एक क्लिक इसे यहां पे कर देते हैं, दूसरा क्लिक इधर करेंगे, फिर ये लाइन खत्म हो जाएगी और फिर आपको वापस रिपीट करना होगा फिलेट। तो क्यों ना हम इनको मल्टीपल सिलेक्शन दे देते हैं, उसके लिए आपको अगेन इधर चला जाना है, फिलेट को एक्टिव कर दें और जस्ट आप देखें आपने रेडियस क्या दिया हुआ है, 8 का दिया हुआ है और इधर मल्टीपल यानी कि एम पे क्लिक कर डालें। जैसे कि एक पॉइंट हमारा ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट आपका ये रहा। तो आप क्लिक करते जाएं, जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपके पास ये फिलेट्स बनाकर आपको ये देता जाएगा। ठीक है, इस तरह से वापस नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाएं यहाँ पे और इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन आ रही है अनडू, तो आपको डेफिनेटली मालूम है पॉलीलाइन। अब पॉलीलाइन से क्या चीज है, जैसे कि मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको पहले बताया था, कैट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की लाइंस यूज की जाती हैं, जिनमें एक लाइन का नाम है पॉलीलाइन। अब पॉलीलाइन बेसिकली करती क्या है, मैं एक क्लिक इसे यहाँ पे कर देता हूँ F8, मैंने इसको कहा ऊपर 15 फीट्स जाना और इस तरफ भी आप, मैं इसे 15 फीट्स एंटर कर देता हूँ और 15 फीट्स यहां पर आ जाते हैं। मैं लाइन ली, मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर जाता हूं, मैं इसे कहता हूं ऊपर 15 फीट्स जाना आप और 15 फीट्स के बाद इस तरफ भी आप 15 फीट्स आ जाना। अब ये भी आपके पास सेम 15-15 फीट्स की ही लाइन है, लेकिन ये कौन सी लाइन है, क्लिक करें, ये 1 to all एक आपके पास लाइन है। सॉरी, पॉली लाइन मैंने लेनी थी, बाय मिस्टेक में दूसरी ले चुका हूं।
क्लिक किया, इसके ऊपर 15 फीट जाना और इस तरफ भी आप 15 फीट से आ जाना। ठीक है, अब क्लिक करें तो ये आपके पास पॉली लाइन है। जैसे आप इसे क्लिक कर देते हैं ये वन टू वन एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, अब आप फिलेट के अंदर चले जाएं यहाँ पे, तो आप फिलेट पे क्लिक कर डालें तो हमारे पास देखिए इधर पॉली लाइन की भी ऑप्शन मौजूद है। आप पॉली लाइन के ऊपर आए, जस्ट आपको एक क्लिक करना होगा। देखा, आपने एक क्लिक किया तो एक क्लिक से ये आपकी पॉली लाइन जो है तो ये आपके पास कन्वर्ट इसी तरह से होकर आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको मस्ट क्या करना होगा, पी इंटर कर देना होगा अपने कीबोर्ड से। तो आप इसको जब पी इंटर कर देंगे या उसके फिलेट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास उस ऑप्शन को अप्लाई करके ले आएगा। तो मैंने पॉलीलाइन भी बता दिया, अंडू भी हो गया, रेडियस भी हो गया, ट्रिम भी हो गया और मल्टीपल भी हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर मैंने आपको बताया आप फिलेट का यूज ऑटोकैड में कैसे करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेसन के अंदर मैं आपको इसी तरह की एग्जाम्पल देता हुआ नजर आऊंगा, लेकिन वो शेम्फर के लिए होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर बताता चलूं, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको भी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारे नंबर है 0343901779 या 0347 9439430001 पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आप मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको ऑनलाइन उर्दू में करवाए जाते हैं। एंड में टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हॉट कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको दे दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो की कंप्लीट कलेक्शन या आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है तो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या हमें ईमेल करें। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com और स्काइप पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy, सेम फेसबुक का भी हमारा आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।